और ऐसी हालत रहा और मच्छी डाल डाल के पैसा निकालते रहा तो पूरे शहर किसके साथ तैयारी चले जाएंगे। आप सब लोगों की तरफ से मैं बात यहाँ पे ऐलान करता हूँ। मैं जनता दल छत्तीसगढ़ की तरफ और 1 महीने का हमने उनको टाइम दिया और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि 1 महीने के बाद में जो भी साइड का कारपोरेशन करें। शहीद अब्दुल हमीद हम शर्मिंदा है। हम शर्मिंदा है। शहीद अब्दुल हमीद हम शर्मिंदा है। अरे शहीद अब्दुल हमीद हम शर्मिंदा है। जनता दल पार्टी, जनता दल सेक्युलर पार्टी, जनता दल सेक्युलर पार्टी, शहीद अब्दुल हमीद हम शर्मिंदा है। परेशान है जनता दल सेक्युलर आवाम की बुनियादी जरूरत को महसूस करते हुए की आवाम के साथी है और हुकूमत से मुतालबा करती है। हेलो, तो मेरा खाली बोलना ही है कि लोगों ने अब समझना चाहिए कुसुम्बा रोड हमको बनाना है और ये तहरीक चलेंगी जब तक रोड नहीं बनेगा। वो जाहिर शेख रशीद वो बोलता कारपोरेटर ने बनाने होना, जनता दल के कारपोरेटर को 16 लाख देता और उनके कांग्रेस के कारपोरेटर को 50-50 लाख देता और बोलता 16 लाख के अंदर जनता के कारपोरेटर को रोड बनाना, उसको 16 लाख सब दे दो और उसको रखो। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, उनको रोड पे चलना तो है नहीं इसके वास्ते उनको लोगों को भी चलने देना नहीं है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बस स्टैंड के पास जो कोने में जो खड्डा है अफसरा के आगे जहाँ आगरा रोड मिलता वहाँ पे एक बड़े मियाँ साइकिल से गिर गए थे, बारिश में वो खड्डा दिखा नहीं, वो गिर गए थे। तो ये जुमला उन्होंने बोला था, सब उनको उठाए तो वो बोला कि वो नंगड़े को चलना नहीं है, इसके वास्ते वो लोगों को भी चलने नहीं दे रहा। ये जुमला उसने बोला था। जब लोगों को तकलीफ होती ना तो हिंदुस्तान में मुस्लिम से नाचते। ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर है, ये शहर तालीम याफ्ता लोगों का शहर है। ये शहरों ने शायर, अदीब, उमरा सारे लोगों के शहर ने दिया है। लेते वहाँ पे नशा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, उनके लोग बोले साहब ने मार मारे थे। अरे वो बेचारे सारे पत्रकार परेशान हो गए, सर हमको लगा हमारा सर क्यों दुख रहा, हमको क्यों चक्कर आ रहे। तो ये ऐसा आदमी मार मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता, मार मार के वो निकों में जाता। निके के अंदर वो इस्लामी फरीजा है, सुन्नत है, उसके अंदर आदमी तो बावजू होना चाहिए। ऐसे लोगों को अवॉइड करो जरा, इनको पहले चेक किया करना, उसके बाद में निके में बैठने देना। उसके बाद में भी हमारे पत्रकार लोगों से बोलूंगा, खासतौर से जाहिर भाई, उनको बताओ, तुम्हारी अच्छी सुनते हैं वो, कि भाई बताओ कि वो मुकद्दस जगह है हमारे पत्रकार के लिए, वही मंदिर रहता, वही मस्जिद रहती, वही हमारा गिरजा रहता, हमारे लिए वो बहुत मुकद्दस रहता। वहाँ पे कम से कम बावजू नहीं तो कम से कम नहा के आओ, गुस्ल तो मालूम नहीं उनको, कम से कम नहा के आया करो और महफिल का तकद्दुस पामाल मत किया करो। आज कुसुम्बा रोड पर किया जा रहा है, ये शहीद अब्दुल हमीद की शहादत का दिन है और जानबूझ के उनकी शहादत का दिन चुना गया जिम्मेदारों की तरफ से। अभी कारपोरेशन की तरफ से भी कुछ जिम्मेदार लोग आए हैं बात करने के लिए और डिपार्टमेंट भी घाई कर रहा है, मगर हम भी चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट भी कारपोरेशन के जो जिम्मेदार हैं वो बहुत मर्तबा ये रोड पर आ जा रहे होंगे, मगर इस एहतजाज के वक्त वो रोड के हालात और रोड की कंडीशन को देखें और रोड को समझे कि लोगों को कितनी तकलीफ है कि एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे लोग, यहाँ सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि कारपोरेशन का काम काज बराबर नहीं है। कल शाम में कारपोरेशन की तरफ से एक लेटर दिया गया कि एहतजाज ना किया जाए,
मगर उसमें यही बात बोली गई कि सीमेंट कंक्रीट की रोड बनाने के लिए 7 करोड़ रुपया लगने वाला है, उसका तखमीना है, जो कि कारपोरेशन के पास नहीं है। और इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए तो ये जिम्मेदारी किसकी है? बरसरे इख्तिदार की है और कारपोरेशन की है। ये अगर इस तरह से बोलेंगे कि यार 7 करोड़ रुपए की वो उसका एस्टीमेट है और आज हमारे पास वो पैसा नहीं है, तो कारपोरेशन का पैसा जा कहाँ रहा है? पेच वर्क के नाम पे उन्होंने लिख कर दिया कि 30 लाख रुपया है। उसका हमने जवाब दिया है, अभी कारपोरेशन की तरफ से जो लोग आए हैं उनको जवाब देंगे। मगर हमारा ये बोलना है कि मंसूबा बंदी करने की जिम्मेदारी जो इख्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनकी है कि हमारी है। आज अगर कांग्रेस पार्टी के लोग, शेख रशीद साहब ये बोलते हैं कि यार जनता दल का बाजू में 3 कारपोरेटर है, तो सच्ची बात है। और तीनों कारपोरेटर काम करने वाले हैं। अब्दुल बाकी रासन वाले भी काम करने वाले हैं, सैयद सलीम भी काम करने वाले हैं, तनवीर जुल्फकार भी काम करने वाले हैं। मैं बोलता हूं अगर शेख रशीद साहब को इतनी हमदर्दी है तो इनको दे दे 2 करोड़ रुपया, बाकी भाई राशन वाले और उनके साथ दूसरे कारपोरेटर मिलकर रोड बनवा देंगे। आप इनको फंड नहीं देते, आपके पास सिर्फ मंसूबाबंदी इतनी ही बाकी बची है कि रोड पे रोड बनाया जाए, पेचवर्क किया जाए। बुलंद इकबाल जो बात बोलते थे, वक्त ब वक्त धीरे धीरे वो बात सच साबित हो रही है कि ये चैंपियन चोर है। चोरी में रास्ता तलाश करना कांग्रेस पार्टी को जितना अच्छा आता है, मालेगांव शहर में किसी सियासी पार्टी को नहीं आता होगा। कि कचरे में, मुसलसल कचरे में पैसा कमाने का धंधा इस शहर में शुरू किया गया। वो सब पैसा अगर बर्बाद हो रहा है तो वो पैसा ये रोड पर काम करके इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आउटसोर्सिंग के नाम पर, वाटर ग्रीज के नाम पर, बायो माइनिंग के नाम पर गटर में उतर कर आप कचरे में से पैसा और नोट चुन रहे हो और वो पैसे की वो बर्बादी हो रही है इस शहर में। आप यकीन मानो 3 महीने से कारपोरेशन में प्रभाग 2 और प्रभाग 3 ये प्राइवेट ठेके पर चला गया। उससे पहले पूरी कारपोरेशन प्रभाग 1 से लेके 4 तक ये कारपोरेशन जो है, पूरे कारपोरेशन के मुलाजमीन मालेगांव शहर में सफाई, गटर की सफाई, रोड पर झाड़ू मारने का ये काम किया करते थे। जब 2 प्रभाग को प्राइवेट दे दिया गया, मतलब लेबर डबल हो गए, मगर मालेगांव शहर में सफाई के सवाल पे कोई बदलाव नजर आया? किसी किस्म का बदलाव नजर नहीं आता। ऐसे हालात में ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है? हमारा सिर्फ ये बोलना है कि अभी भी हम कारपोरेशन में जो लोग हैं, जो कारपोरेशन से जिम्मेदार आए हैं, कि हम ये एक एहतजाज कर रहे हैं, हम अभी उनको निवेदन देंगे। मगर अगर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कोई ठोस मंसूबाबंदी कारपोरेशन की तरफ से नहीं की गई तो पुलिस डिपार्टमेंट भी एक बात सुन ले और प्रशासन भी एक बात सुन ले कि इसके बाद का जो एहतजाज होगा वो शहरी सतह पे होगा। आज तो हमने सिर्फ आगरा रोड के शुमाली हिस्से से लोगों को बुलाया था और वो शहरी सतह पे जो एहतजाज होगा, हम 1 महीने की मुद्दत आज से दे रहे हैं 10 तारीख से। अगर 1 महीने में इन्होंने कोई मंसूबाबंदी कर इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला तो रास्ता रोको एहतजाज होगा। फिर यहाँ से लेके कुसुम्बा तक जाम लग जाए, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी बरसरे इख्तिदार होंगी। हम 1 महीना पहले चेतावनी दे रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट भी एक बात सुन ले कि एहतजाज करने वालों को तंग करने के बजाय जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका ये काम है, उनसे काम लेने की तरफ कोशिश करें, ना कि एहतजाज करने वालों को दबाने की कोशिश करें। उस वक्त हम ये नहीं सुनेंगे कि आगे कहां तक जाम हो रहा है, कितना जाम हो रहा है। जो हैवी गाड़ियां इस रोड पर आती है उसको रोक देने का काम हम करेंगे, फिर जाम कितना भी बड़ा लग जाए। ना ही कांग्रेस की रही कारपोरेशन में काम काज करने की। और मंसूबाबंदी उस वक्त हो सकती है जब आदमी की नीयत साफ हो। इनकी नीयत हमेशा चोरी, बदउनवानी, करप्शन, पैसा कमाना, खाना, धंधा जो लोगों ने कारपोरेशन को बना लिया है, उनके पास कभी मंसूबाबंदी हो ही नहीं सकती। जब एक काम दिख रहा था कि आगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी काम कर रही है और इतना पोर्शन हमारा जब खाली रहेगा, तो आप इख्तिदार में थे, आप महासभा में ठहराव लाते,
आप महासभा में बोलते कि ये रोड नहीं बनेगी तो हम यहाँ गाड़ियां नहीं आने देंगे। आपने उसकी भी कोई मंसूबाबंदी नहीं की। आपने कारपोरेशन की तरफ से कोई काम काज हो उसकी मंसूबाबंदी नहीं की। यही हाल आगरा रोड का था, यही हाल कुसुम्बा रोड का है। 8 करोड़ की जाली से लेके अभी तक जो काम काज हुआ है, पैसे की बर्बादी, ये कांग्रेस पार्टी से अच्छा इस शहर में कोई नहीं कर सकता और वो मुसलसल करते आ रही है। हमारा एहतजाज आज का, हमारी मांग यही है कि इसकी एक मुस्तकिल और मुस्तकबिल में एक अच्छा लाए अमल, एक अच्छी मंसूबाबंदी करके काम किया जाए। ये जो पेच वर्क के नाम पे शहर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अवामी पैसे की बर्बादी इस शहर में बंद होना चाहिए। इसलिए मैं शान हिंद की क़यादत में आज ये एहतजाज है और शान हिंद से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सवाल पर महासभा, हम रोड से लेके महासभा तक एहतजाज करते हैं और महासभा में इस पे जमकर बातचीत रखी जाए और उस पे बातचीत हो, ताकि कांग्रेस पार्टी और जो मेयर है, जिन्हें इस शहर में काम काज करने का कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ चोरी करने के अलावा उनको कोई काम का तरीका नहीं समझता, उन्हें कहीं ना कहीं महासभा में भी समझा दिया जाएगा। आज ये एहतजाज रोड पे है, कल महासभा में होगा। सहमति तौर पे कुसुम्बा रोड, ये जो मालेगांव शहर की बड़ी सड़कों में जो सबसे ज्यादा मसरूफ रोड में से माना जाता है, यहाँ अलामती तौर में हमने एहतजाज किया। एहतजाज की वजह ये थी कि न सिर्फ कुसुम्बा रोड बल्कि शहर के मुख्तलिफ तमाम रोड खस्ता हाल है और उसकी जिम्मेदार मालेगांव कारपोरेशन की सत्ता में बैठी हुई चोर पार्टीज है। अगर मालेगांव शहर में शहर का अमन बरकरार रखना है, लोगों को सहूलत देना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को सहूलत नहीं मिलेगी तो एक अलग तरह की बेचैनी लोगों में पैदा हो जाएगी और बेचैनी जब पैदा हो जाएगी तो वैसा होगा जैसे पहले हुआ करता था, जब साथी निहाल अहमद साहब के साथी JJF बना के अधिकारियों का और लीडरान का मुंह काला करते थे। इसलिए कारपोरेशन अगर अपने ख्वाब खरगोश से बाहर नहीं निकली तो ये शहर मजबूर हो जाएगा कि ऐसे चोर लीडरान और अफसरान का मुंह काला करे या उनके मुंह पर गोबर लीप के जाए। मत हमको इस तरफ जाने दो। मालेगांव शहर को हम एक अच्छा नक्शा देना चाहते हैं। जनता दल की रहनुमाई में हम दरख्वास्त करते हैं इस इलाके के लोगों को कि अपने शहर की तरक्की के लिए जनता दल के हाथ आप लोग मजबूत करो। आज हम अलामती तौर पर यहाँ पर धरना कर रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर कारपोरेशन ने कोई बड़ा फैसला इस सड़क के ताल्लुक से नहीं किया तो पुलिस वाले ये सुन ले कि अगर शहर का अमन खतरे में होगा तो इसकी जिम्मेदार कारपोरेशन होगी, हम लोग नहीं। ऐसा ना हो जो आज पुलिस कर रही है कि एहतजाज करने से लोगों को रोकती है, तो ये याद रखे जनता दल को पुलिस वाले दबा नहीं पाएंगे, ना जनता दल के वर्करों को दबा पाएंगे। अगर आप लोगों ने बिला वजह पुलिस डिपार्टमेंट ने हम लोगों को एहतजाज करने से रोका तो फिर शहर में जो होगा, कानून में रहकर जब कानून तोड़ा जाएगा तो आप लोग भी देखना कि हम निहाली लोग क्या करते हैं और आप हमारा क्या कर रहे हैं। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मुसलसल एहतजाज करने को पुलिस डिपार्टमेंट रोकता है। अगर आप हमारा गमो गुस्सा बाहर नहीं निकलने देंगे तो इसका जो दबा रहेगा ये गुस्सा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हमको एहतजाज करने से रोका ना जाए या कारपोरेशन को ऐसा कर दिया जाए कि हमको एहतजाज करने की जरूरत ही ना पड़े। वो खुद काम करे तो हमको एहतजाज करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि एक बारिश में मालेगांव शहर की सड़कों का क्या हाल हुआ। वो बोलते हैं कि बारिश में रोड तो खराब होती है, तो बारिश से पहले कौन सी रोड अच्छी थी। मैं कल बाकी भाई की ऑफिस में बैठी थी, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने आके बताया कि आज के दिन 20 हादसा हुआ है यहाँ पर। आप ये समझ लो, अगर लोग कोई अपाहिज हो जाएगा, कोई मामूली चोट लगेगी, किसी को ज्यादा चोट लगेगी तो उसका जिम्मेदार कारपोरेशन होगा। और अगर कारपोरेशन ने कोई अमल नहीं इसके खिलाफ किया, रोड को दुरुस्त नहीं किया, तो हम मेडिकल खर्चा भी कारपोरेशन से वसूल करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को चोट लगती है तो हम जाके कारपोरेशन वालों को बोलेंगे इनका हर्जाना भरो, क्योंकि लोगों की सेहत और जान की हिफाजत करना ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कारपोरेशन का फर्ज बनता है। लेकिन कारपोरेशन में मौजूद लोग
कांग्रेस पार्टी के लोग अपने शहर में 80% मशरकी हिस्से में काम करने की बजाय वो लोग मगरबी हिस्से में काम करते हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि आज आप देखो, हमको किसी के त्योहार से कोई मुखालफत नहीं है। सबके त्योहार पे यकसा आंख से आप देखो। अगर आप गणपति के त्योहार में अच्छा पैच वर्क करते तो फिर हमारे त्योहारों में दोगला सुलूक क्यों करते? क्यों हम लोग टैक्स नहीं भरते? हम तो उनसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। कारपोरेशन चलती है तो 80% मशरकी इलाके के टैक्स से चलती है, लेकिन हमको क्या मिलता है? आप कभी जाओ, मेरी मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि आप स्पेशल प्रोग्राम करो नदी के इस पार और उस पार का, कितना फर्क है। क्यों ऐसा है कि मालेगांव शहर की मशरकी हिस्से के लोग इतना टैक्स भरने के बाद भी नाकारा इक़्तिदार वालों की वजह से किसी एक सियासी लीडर मिनिस्टर के दबाव में आकर सारा काम उस इलाके में करती है? क्यों पुलिस वाले उस वक्त चुप रहते हैं जब हमारे साथ दोगला सुलूक होता है, और फिर हमको क्यों रोका जाता है एहतजाज में? मैं आज पुलिस डिपार्टमेंट को बोल देना चाहती हूँ कि अगर हम दस्तूर में रह के, कानून में रहकर अगर कोई एहतजाज करते हैं और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो मालेगांव शहर का निहाली सोच रखने वाला जनता दल का वर्कर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 1 महीने का वक्त मालेगांव कारपोरेशन को जनता दल की तरफ से और कुसुम्बा रोड के तरफ की आवाम की तरफ से दिया जा रहा है। अगर इस 1 महीने के अंदर उन्होंने कोई लाइए अमल करके कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे तो फिर जो आवामी जज्बात होंगे, जो गुस्सा होगा, उसका जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार मालेगांव कारपोरेशन होगी। आप लोग यहाँ प्रोग्राम में शरीक हुए, साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से इस मुल्क को फतेह दिलाई और आज उनके नाम की जो रोड बनी हुई है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि हम शर्मिंदा हैं कि इतने बड़े शहीद के नाम को मालेगांव शहर की कारपोरेशन, जैसे सर बोले ना, मापाल कर रही है, उनके नाम को पामाल कर रही है। मापाल जो उनकी जबान में वो लोग बोलते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम को गुस्सा आना चाहिए कि हमारे मुस्लिम एक शहीद के नाम को किस तरह खराब किया जा रहा है। अगर कारपोरेशन कोई हातमी फैसला नहीं करेगी तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे और सिर्फ इस रोड के अलावा मालेगांव शहर के तमाम सड़कें, गटरें जिनकी जो मालेगांव शहर की कारपोरेशन की चोरी की दास्तान बयान करती है, वो सड़कों पर उतर कर हम जबरदस्त एहतजाज करेंगे। लिमिट के अंदर अगर कारपोरेशन ने कुसुम्बा रोड की हालत को दुरुस्त नहीं किया